राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो विद आशा में। और आज हम चर्चा करने वाले एक ऐसे विषय पर जो स्त्री आधारित है, यानी जो है आधारित महिलाओं पर। बार बार हर बार तमाम तरह से ये प्रश्न मेरे सामने आया और आप लोगों के सामने भी आता होगा कि क्या हनुमान जी की प्रतिमा को स्त्रियों को छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए। बार बार ये कहा जाता है कि क्या स्त्रियों को चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसके समर्थन में भी कई तरीके के तर्क आते हैं और इसके विरोध में भी कई तरीके के तर्क आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं तो स्त्रियों को उन्हें छूना नहीं चाहिए और ना ही किसी कन्या को या स्त्री को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब वैदिक ज्योतिष कहता है कि अगर आपकी कुंडली में शनि किसी गलत राशि में विद्वान है, यानी शत्रु राशि में बैठे हैं, या शनि सूर्य के साथ बैठे हैं, या शनि के किसी ऐसे ग्रह के साथ युति बन गई, दृष्टि संबंध बन गया, जिसकी वजह से शनि के दुष्परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं, या शनि की 7.5 आप पर चल रही हो, तो शनि के निवारण के लिए या कहें शनि को मनाने के लिए हनुमान जी को घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। अब सवाल उठता है कि हमारे 12 राशियों का प्रभाव पुरुषों पर और स्त्रियों पर समान रूप से पड़ता है, तो क्या ये सारे उपाय सिर्फ पुरुष वर्ग कर सकता है, या फिर शनि का जो दुष्परिणाम है या शनि की 7.5 का दुष्परिणाम है, क्या वो सिर्फ पुरुषों पर पड़ता है, महिलाओं पर इसका दुष्परिणाम नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। अगर कोई महिला कामकाजी है तो उसको भी अपने जीवन में शनि 7.5 अगर चल रही है तो संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यदि कोई महिला जातक है और उसकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है तो उसको भी संतान उत्पत्ति में परेशानी उठानी पड़ती है, उसका भी वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, उसका भी काम कारोबार प्रभावित हो सकता है। आज के इस युग में यानी कलयुग में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं रहा है। हम जिस जीवन में जी रहे हैं इस वर्तमान परिस्थिति में महिला कामकाजी हैं, महिला बिजनेस चला रही हैं, महिलाएं तो पायलट बनकर लोको पायलट बन रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। तो आज के इस दौर में इस तरीके की बात करना कि महिलाओं के लिए चालीसा पढ़ना सही है कि गलत, महिलाओं को हनुमान जी को छूना सही है या गलत, महिलाओं को सुंदरकांड का पाठ करना सही है गलत, बिल्कुल ही निरर्थक है। लेकिन चूंकि बार बार ये प्रश्न मेरे सामने आ रहा था, कई जातकों ने, कई व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके कहा कि मैं इस विषय पर एक वीडियो जरूर बनाऊं, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और वैदिक ज्योतिष आधारित इसका कुछ निराकरण या इस प्रश्न का कुछ उत्तर उनको दूं। तो आज हम बात करते हैं कि हमारा वैदिक ज्योतिष और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी का दूसरा नाम क्या है? अंजनी पुत्र, यानी उनकी माँ का नाम उनके पहले लिया जाता है। कृष्ण भगवान क्या थे? देवकी नंदन। राम जी क्या है? कौशल्या के राम। कभी आपने सुना है कि कृष्ण भगवान के पिताजी का नाम लिया गया हो? जब हमारे वैदिक शास्त्रों में, जब हमारे देवताओं ने अपनी माँ को पहले रखा है, यानी स्त्री वर्ग को पूजनीय माना गया है, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीता राम, कभी आप राम सीता नहीं कहते, कभी आप कृष्ण राधा नहीं कहते, कभी आप नारायण लक्ष्मी नहीं कहते। तो जो वैदिक शास्त्र कहते हैं, जो हमारे वेद पुराण कहते हैं, उसमें स्त्री को आगे रखा है स्वयं देवताओं ने। विष्णु जी ने लक्ष्मी को आगे रखा है, कृष्ण ने राधा को आगे रखा है, राम ने सीता को आगे रखा है, देवकी नंदन कृष्ण हुए और यशोदा नंदन हुए। जब आप हनुमान जी की आरती गाते हैं तो उसमें बोलते अंजनी पुत्र महाबलदाई। भाई अंजनी पुत्र, जो अंजनी के सुत हैं, जिन्होंने स्वयं ही स्त्री माता को आगे रखा है, उनकी पूजा के विधान में महिलाओं को दूर करने का कोई नियम वैदिक ज्योतिष में भी नहीं है और वैदिक शास्त्रों में भी नहीं है।
तो कोई भी महिला सिर्फ अपने जीवन के उन 7 दिनों में जब वो रजस्वला होती है, यानी जब कोई कन्या, कोई स्त्री रजस्वला अवस्था में होती है, उन 7 दिनों के पारायण होने तक, उन 7 दिनों के अंदर में आपको मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं है। आपको उन 7 दिनों में आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि वैसे ही हनुमान जी का मंदिर क्या, हम किसी भी देवता पर अपनी परछाई नहीं पड़ने देते। ये नियम है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया। हमारे रसोई घरों में हमारा प्रवेश नहीं किया जाता है। तो सिर्फ उन 7 दिनों की अगर चर्चा ना की जाए तो बाकी समस्त जीवन में कोई भी स्त्री, कोई भी कन्या, कोई भी महिला हनुमान जी को हनुमान चालीसा पढ़ सकती है, सुंदरकांड का पाठ कर सकती है और नियम अनुसार उनके चरणों में स्पर्श भी, यानी हनुमान जी को छू भी सकती है चरणों की तरफ से। ऐसा वैदिक ग्रंथों में, वैदिक शास्त्रों में, वैदिक ज्योतिष में कहीं कोई नियम नहीं है कि कोई भी स्त्री या कोई भी महिला हनुमान जी को छू नहीं सकती, टच नहीं कर सकती या चालीसा का पाठ नहीं कर सकती। तो आशा करती हूँ मेरे इस वीडियो से सभी महिलाओं की इस प्रश्न का निराकरण होगा कि उनको हनुमान जी की पूजा करनी है कि नहीं करनी, छूना है कि नहीं छूना। आप निष्फिक्र होके सिर्फ जो दिन मैंने बताए उनको छोड़ दिया जाए तो अपने जीवन के संघर्षों के छुटकारे के लिए या अपने जीवन में तरक्की के लिए, संतान के लिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप पूरे मनोयोग से और शुद्धिकरण के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड करिए और घी का दिया जलाइए। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं है। हाँ, बस आपको आपके अंतःकरण को शुद्ध रखना है और आपको स्नान करने के बाद यानी शारीरिक शुद्धता का भी पूर्ण ध्यान रखना है। कोई भी स्त्री जब भी हनुमान जी का चालीसा करे, हनुमान जी को दीपक अर्पित करे, तो सुंदरकांड का पाठ करे, तो इन 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखे कि एक तो उनके केश जो हैं वो बंधे हुए होना चाहिए, यानी उनके बाल खुले हुए नहीं होना चाहिए। दूसरा, उनके बाल गीले नहीं होना चाहिए और तीसरा, उनके सर पर पल्लू होना चाहिए। मतलब अगर कोई बच्ची कर रही है तो वो दुपट्टे से अपने सर को ढककर ही हनुमान जी की पूजा करे और कोई महिला अगर पूजा कर रही है तो वो भी अपनी साड़ी के पल्लू को सर पर लेने के बाद, यानी हमारे सर के ब्रह्म स्थान को ढकने के बाद ही हनुमान जी का पूजन विधान करे, जिससे उसको उस पूजन का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो। उसके कुंडली में अगर शनि के कोई दोष हो तो उसका समापन निराकरण हो पाए। अगर उनके जीवन में साढ़े साथी का कोई बुरा प्रभाव चल रहा है तो उसमें कमी आ जाए, या उनके जीवन में किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी समस्या का सामना वो कर रही हैं, तो किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हनुमान जी की पूजा करें इन नियमों के साथ। साथ में जब भी आप अपने मनोरथ पूर्ति के लिए हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो अवश्य रूप से गुड़ और चने का भोग जरूर अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को गुड़ चने का भोग और घी का दीपक अति प्रिय है। आप किसी भी मंदिर में चोला भी चढ़वा सकते हैं। मंगलवार के दिन आप घी का चोला लगवाएं और शनिवार के दिन चमेली के तेल का चोला लगवाएं। आपके ये उपाय आपके जीवन से संघर्षों को समाप्त करके, दुर्योगों को समाप्त करके आपके जीवन में राजयोग बनाएंगे, आपके जीवन की सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगी। यदि आपका कोई विषय है, यदि आपकी कोई समस्या है और आपको लगता है कि मुझे अपने वीडियो में उस समस्या पर या उस बात पर चर्चा करनी चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर उस समस्या को बता सकते हैं। आप मुझे पर्सनल में भी डीएम करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए,
और कहते रहिए राधे राधे।